हरे कृष्णा। तो आज अति पावन दिन है, अनंत चतुर्दशी है और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के अति अंतरंग पार्षद नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है। तो गौड़िया वैष्णव आविर्भाव हो या तिरोभाव हो, दोनों समय में उत्सव मनाते हैं और इन दोनों तिथियों की पूजा करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भक्तिमय जीवन में बारंबार आचार्यों का जो चरित्र है वह हमें श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि जब ध्रुव महाराज के चरित्र की चर्चा करते हैं तो उसके शुरुआत में ही वो कहते हैं कि वैष्णव का चरित्र श्रवण करने का क्या लाभ है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्रुते श्रद्धया भीक्ष्णम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद भक्तिर भगवती यया शात क्लेश संशय। कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णव का चरित्र सुनता है, कैसे सुने? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि श्रद्धया, हृदय में महानतम श्रद्धा को धारण करके उन आचार्यों का, उन भगवान के प्रिय जनों का, भक्तों का चरित्र श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। और दूसरी चीज वो कहते हैं अभीक्ष्णम, उसका अर्थ है रिपीटेडली, बारंबार सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कभी सुनना चाहिए। तो वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ बारंबार वैष्णव के दिव्य गुण गाथा का श्रवण करता है तो उसके साथ क्या होगा? तो वो कहते हैं भवेद भक्तिर भगवती, भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति का धरातल है वो व्यक्ति प्राप्त करेगा और अपने जीवन में शुद्ध भक्ति करते रहेगा। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि यया शात क्लेश संक्षयम, और वो व्यक्ति इस भौतिक जगत के जो तीनों ताप हैं, कष्ट हैं, उनसे मुक्त हो जाएगा। इसलिए वैष्णवों का होना हमारे बीच में या हमें महानतम वैष्णवों का संग लाभ होना यह हमारे परम सौभाग्य का विषय है। इसलिए सारे आचार्यगण, सारे शास्त्र बारंबार इस बात पर जोर देते हैं कि भक्तों का संग करना और उनके महानतम वैष्णव के चरित्र आदि को श्रवण करते रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज आदि का चरित्र गदाधर पंडित के मुख से सुना था। केवल एक बार नहीं सुना और वो आलसी नहीं हुए कि अभी नहीं, बार बार वही ध्रुव महाराज है, वही प्रहलाद है, वही हिरण्यकशिपु है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं गदाधर आप मुझे श्रवण कराते रहो, सुनाते रहो। तो महाप्रभु 100 बार से अधिक इन दोनों महानतम भक्तों का चरित्र उन्होंने श्रवण किया था। तो ऐसे महान जो भक्त हैं उनकी विशेषता सारे शास्त्रों में वर्णित की गई है। और शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भगवान इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। केवल भगवान ही धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, बल्कि भगवान के जो महानतम भक्त हैं वो भी धर्म की स्थापना करते हैं। और वो कैसे करते हैं? धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना ये महानतम भक्त करते हैं। इसलिए वैष्णवगण कहते हैं ठाकुर हरिदास जय जन सुने ताहर चरण धुया करे मुहि पाने। तो वो वैष्णवगण कहते हैं कि जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर के चरित्र का श्रवण करता है, मैं ऐसे व्यक्ति के चरणों का अपने जल से अभिषेक करके उसका पान करने के लिए तत्पर हो, पान करना चाहूंगा। तो इतनी महानता हरिदास ठाकुर के चरित्र के बारे में कही गई है। बल्कि चैतन्य भागवत हरिदास ठाकुर की महिमा से भरा हुआ है। जैसे भागवतम में सर्वाधिक
ज़्यादा स्थान प्रहलाद महाराज के चरित्र के लिए दिया गया है, उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में किसी एक आचार्य का सर्वाधिक वर्णन किया गया है महाप्रभु के बाद मानो तो वो है हरिदास ठाकुर। तो इसलिए हरिदास ठाकुर की महिमा सनातन गोस्वामी अपने मुखारविंद से करते हैं, रूप गोस्वामी अपने मुखारविंद से करते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक विशेष आचार्य है जिस हरि नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। उसी हरि नाम को देने के लिए, हरि नाम प्रदान करने का माध्यम चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बनाते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि जो पृथ्वी देवी है वो धन्य हो जाती हैं ऐसे वैष्णव जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही यह हरिदास ठाकुर हैं जिनकी नाम निष्ठा चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में वर्णित की गई है। भगवान अपने हरिदास ठाकुर को भेजते हैं जिनकी नाम निष्ठा को देखकर साधारण जीव भी भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इतना उनका महानतम आचरण है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर उनके चरित्र के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं, ये वेशुन हरिदास ठाकुरेर कथा जहार श्रवणे कृष्ण पाए बे सर्वथा। वृंदावन दास ठाकुर कहते, अरे हरिदास ठाकुर की कथा का श्रवण करो। हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करने मात्र से क्या होगा? जहार श्रवणे कृष्ण पाइबे सर्वथा। हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करने से भगवान कृष्ण प्राप्त करना सरल हो जाते हैं, इजीली व्यक्ति उनको प्राप्त करता है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर का प्राकट्य जो अभी बांग्लादेश है वहाँ बूढ़न ग्राम में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े थे। 1441 में हरिदास ठाकुर का प्राकट्य हुआ था और बाल्यकाल का वर्णन प्राप्त नहीं होता, लेकिन कई ऐसे अपग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में हरिदास ठाकुर के बाल्यकाल का भी वर्णन किया गया है। वो ग्रंथ कहते कि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, वो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, सच है। उसके पश्चात का वर्णन करते हैं कि जन्म लेते ही उन्होंने अपनी माता का दुग्धपान नहीं किया क्योंकि यवन और पतित आदि थे। फिर किसी ब्राह्मण के सपने में भगवान आते हैं, वो उनको भेजते हैं। तो ये सारी बाल्यकाल की जो कथा अपग्रंथों में वर्णित की गई है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि ऐसे अपग्रंथों ये अधिकृत नहीं है। हरिदास ठाकुर का वर्णन ऐसे जो अपग्रंथों में किया है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जोर देते हैं कि हरिदास ठाकुर का चरित्र जो हमें प्राप्त होता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में और नवदीप धाम महात्म्य आदि में, वो प्रामाणिक है, वो अधिकृत है। वहां से ही हमें उनकी चर्चा स्वीकार करनी चाहिए। तो कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में हरिदास ठाकुर का वर्णन करते हुए कहते हैं, रुचि कश्यमुणे नामना ब्रह्मा महातपा प्रहलादेन समम जातो हरिदासाख्योपि सन। तो वो कहते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन थे? अपने पूर्व जन्म में या पूर्व काल में जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में अवतरित हुए हैं। तो कहते हैं रुचि कश्यमुणे नामना। तो रुचिक जो ऋषि थे, मुनि थे, उनके पुत्र थे। और भी वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी हरिदास ठाकुर के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में नवद्वीप आदि में आ जाते हैं। और एक वर्णन वो ये भी करते हैं कि प्रहलाद महाराज गौर लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हो गए। जिस प्रकार से प्रहलाद का आसक्ति नाम में था, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का जो आसक्ति है भगवान नाम में था। तो वृंदावन दास ठाकुर इस बात पर जोर नहीं देते कि वो हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज हैं या ब्रह्मा हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, केह बले चतुर्भुज जैन हरिदास, केह बले प्रहलाद जैन परकाश। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रहलाद महाराज हैं।
लेकिन अधिकतर रूप में वैष्णवगण हरिदास ठाकुर को ब्रह्म हरिदास के रूप में वर्णित करते हैं। जब आप नवद्वीप में जाते हो तो नवद्वीप में जो अंतरद्वीप है, वहां जब आप उस कथा को सुनते हो कि अंतरद्वीप का नाम क्यों अंतरद्वीप पड़ा, तो उसका वर्णन करते हुए नवद्वीप धाम महात्म्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा है ब्रज में, उन्होंने बछड़ों की चोरी की भगवान के, और उनको एक अपना अहंकार था, स्वाभिमान था, गर्व था, और भगवान को एक साधारण बालक के रूप में देख रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बछड़ों की चोरी की। चोरी करने के पश्चात भगवान ने उनका अहंकार, जो दंभ है या गर्व है, उसको नष्ट किया। स्वयं भगवान बछड़े आदि ग्वाल बाल और जो गव्वे हैं, ये सब भगवान स्वयं बने थे। तो उस समय ब्रह्मा जी का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है और ब्रह्मा जी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इतनी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। इतनी प्रार्थना करने के पश्चात भगवान एक शब्द भी नहीं बोले, तो भी ब्रह्मा को लगा कि भगवान अभी मुझसे नाराज ही है, और वो जानते थे कि भगवान आगे पुनः अवतरित होने वाले हैं नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में, क्योंकि मुझे अपने उच्च पद का अभिमान है, अपनी इस पोजीशन का अहंकार है, जिसके कारण मुझे क्या करना होगा, गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए नवद्वीप में जाना होगा। यही जो कृष्ण है जो द्वापर में अवतरित हुए हैं ब्रज में, वो कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो इसलिए जो ब्रह्मा है जाते हैं नवद्वीप धाम में, और वहां जो एक स्थान है आतोपुर, वहां जाकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करने के लिए तत्पर होते हैं। तो उस समय गौरांग महाप्रभु अपना जो मोहक मनमोहक रूप प्रकट करते हैं, जिसको देखकर ब्रह्मा जी गिर जाते हैं, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य उनको उठाते हैं ब्रह्मा को और उनका आलिंगन करते हैं, और वो कहते हैं गौरांग महाप्रभु, हे ब्रह्मा, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, मेरा तो आधा जीवन 50 साल तो बीत गए हैं, प्रथम परार्ध चला गया है और अभी द्वितीय परार्ध मेरे जीवन का शुरू होने जा रहा है। लेकिन मुझे एक चिंता सता रही है कि मैंने ब्रज लीलाओं में आपके प्रति अपराध किया था, मुझे अपने पोजीशन का, उच्च पद का अहंकार था, जिसके कारण मैं आपसे बहिर्मुख हो गया, और अभी मैं चाहता हूं कि आप गौरांग महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, तो मैं आपसे बहिर्मुख ना हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, यही मात्र तव पदे प्रार्थना अमार, ब्रह्म बुद्धि दुरजाय हे न जन्म पाए। तो कहते कि ये जो ब्रह्मा की बुद्धि है, उच्च पद का अहंकार, ये दूर चला जाए और मुझे आपकी उस लीलाओं में जन्म मिलना चाहिए। तुम्हारा संगेते था कि तव गुण गाए, मैं आपके संग में निवास करना चाहता हूं और सदैव अपनी जीवा से आपका गुणगान करना चाहता हूं। हाँ, तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से, और वो कहते हैं कि हे गौरांग महाप्रभु, आप मुझे निम्न जन्म प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जे समय मम लीला प्रकट हईबे, यवन रग्रहे तुम्हें जन्म लभिबे। जिस समय मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट होऊंगा, उस समय तुम्हें एक यवन के घर में जन्म प्राप्त होगा। अपना के ही न बलि हई बेज्ञान, हरिदास हवे तुम्हें शून्य अभिमान। और आपको ये ज्ञान रहेगा कि आप एक हीन, तुच्छ या म्लेच्छ यवन परिवार में आपने जन्म लिया है, और उस समय तुम्हारा नाम हरिदास होगा और अभिमान से शून्य हो गए। हाँ, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, और कहते हैं, 3 लक्ष हरि नाम जिह्वाग्रे नाचिबे, निर्यान समय तुम्हें आमा के देखिबे। और तुम सदैव 3 लाख नामों का उच्चारण करोगे
ये भगवान नाम तुम्हारे जिह्वा पर नृत्य करेगा और मृत्यु के अंत काल में आप मेरा दर्शन प्राप्त करोगे और मुझे प्राप्त करोगे। तो ये जब ब्रह्मा जी ने सुना तो उनको प्रणाम करते हैं और वो कहते कि प्रभु आप नवद्वीप में प्रकट होकर कौन सी लीला करने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं अपने आंतरिक हृदय से आपको बता रहा हूं कि मैं गौरांग के रूप में प्रकट होऊंगा, भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और इस दिव्य भक्ति रस को भगवत प्रेम का वितरण करूंगा और राधा रानी का भाव और राधा रानी की जो अंग कांति है उसको धारण करूंगा और अपनी जो 3 अपूर्ण इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो बताते हैं और इस कारण से नवद्वीप में जो द्वीप है उसका नाम अंतरद्वीप पड़ता है। तो वहां ये सब सुना ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं और वो क्रंदन करने लगते हैं, हा गौरांग, हे दीन बंधु, कब मैं आपके चरणों को प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना ब्रह्मा व्यक्त करते हैं। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये एक कारण नहीं है कि ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए या निम्न कुल में उन्होंने जन्म लिया, बल्कि और एक कारण है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्या है वो दूसरा कारण जिसलिए हरिदास ठाकुर का इस प्रकार से आचरण है। वो कहते हैं जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिले न नीच कुले प्रभुर अज्ञाते। कि जाति कुल ये सारा सब कुछ निरर्थक है भगवत भक्ति के सामने। इसी कारण से भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में एक निम्न कुल में प्रकट हो जाते हैं। कहते हरिदास ठाकुर ऐसे हैं कि जिनका स्पर्श करने की इच्छा देवतागण करते हैं। गंगा देवी, गंगा नदी इंतजार करती है कि कब हरिदास ठाकुर आएंगे और मेरे जल में स्नान आदि करेंगे। और वो कहते हैं आगे, स्पर्शर की दाय देखी ले हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पाश। कहते हरिदास ठाकुर का स्पर्श ही क्या, यदि कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर को देखता भी है तो जीव के जो अनादि कर्म फल है, कर्म पास से वो बंधा है, उससे मुक्त हो सकता है। इसी कारण से हरिदास ठाकुर की जो महिमा है वृंदावन दास ठाकुर ने कई श्लोकों में व्यक्त की है। और वो कहते हैं कि ऐसे हरिदास ठाकुर का हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए तो हम जब हरि नाम लेते हैं तो प्रतिदिन हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद ने जब जय ध्वनि देते हैं तो भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय ध्वनि देते हैं। क्यों जय करना चाहिए? क्योंकि जब हम जय कहते हैं तो भक्तिमय जीवन में हरि नाम लेने में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए भक्त को जय घोष करने में आलसी नहीं होना चाहिए। जय तो बहुत जोर से बोलना चाहिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के, ऐसी जोर से आवाज आनी चाहिए। तो ऐसे शास्त्र कहते इसी कारण से ये जय ध्वनि है। हमें तो अपना जय घोष करने की लगी रहती है, स्वयं की जय करने के चक्कर में हम रहते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति के प्रति उनका अनुराग था और वो सदैव भगवान नाम लेते थे। उन्होंने अपने घर का त्याग किया और नगर नगर ग्राम ग्राम भ्रमण करते करते हरि नाम का उच्चारण करते थे। और ऐसा उच्चारण करते करते वो यशोहर जो बांग्लादेश में जिला है वहाँ बेनापोल नामक ग्राम में आते हैं। वहाँ एक कुटिया बनाकर वो भजन करने लगते हैं और कुटिया बनाकर भजन करते हुए एक तुलसी को अपने सामने रखते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी के सामने सदैव हरि नाम लेते हैं और भिक्षा थोड़ा बहुत ग्रहण करते थे और निरंतर हरि नाम लेते थे। आदर के साथ 3 लाख नामों का उच्चारण करते थे। तो ये जो वर्णन चैतन्य चरितामृत में है, तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति से सरोबार होना है, तो ऐसे व्यक्ति को तुलसी के सामने बैठकर क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि मैं अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के इन भक्तों को अनुरोध करता हूं कि उनको हरिदास ठाकुर के ये जो दृष्टांत है कि वो किस प्रकार से तुलसी के सामने बैठकर हरि नाम लेते थे, उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि तुलसी साधारण नहीं है। वृंदावन की महत्वपूर्ण भगवान की अंतरंगा है। तो ऐसे तुलसी मानो श्रील प्रभुपाद ने सबको दी है। कोई कह सकता है कि अरे मैं तो किसी कोने में रहता हूँ, घर में अकेले होता हूँ, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसी कृपा की है कि प्रत्येक के घर में एक एक ब्रजवासी भेज दिया है। और वो ब्रजवासी वृंदा देवी तुलसी महारानी है। उनके संग में यदि हम हरि नाम करते हैं तो प्रभुपाद वो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहते हैं आप आध्यात्मिक शक्ति से बलशाली हो जाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर नाम ले रहे थे, सारे लोग उनको आदर सम्मान दे रहे थे। तो रामचंद्र खान नामक जो व्यक्ति था वो द्वेष करने लगा। उसको लगा इसकी प्रसिद्धि इतनी अधिक क्यों है, इसको अधिक मान सम्मान आदि क्यों प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए, उनका पतन कराने के लिए कई सारी योजना बनाने लगा। और उनमें से उन्होंने क्या किया, एक वेश्या को आमंत्रित किया और उसको धन आदि देकर कहा कि जाओ तुम सज धज कर और हरिदास ठाकुर का पतन कराओ, अपनी ओर आकर्षित कराओ, अपनी जाल में उसे फंसा डालो। मेरा एक सैनिक आपके साथ जाएगा और आप दोनों को पकड़ लेगा। तो वो वेश्या चली जाती है सज धज कर, और हरिदास ठाकुर अपने कुटिया में निरंतर हरि नाम ले रहे थे। जैसे हरि नाम ले रहे थे, ये जाती है वेश्या और जाकर कहते कि हे ठाकुर, हे महाशय, अभी तो आपके यौवन का शुभारंभ हो गया है। कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपको देखकर अपने मन को वश कर सकती है? मैं आपका संग चाहती हूं, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे तो मां करे मो अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जावत नाहय हमार। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वहां ही रहो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करूंगा, लेकिन अभी क्या है, मुझे संख्या पूर्वक नाम में जो कर रहा हूं उसकी अभी समाप्ति नहीं हुई है। मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया है, इसलिए मैं अभी ये नाम कर रहा हूं। तावत तुम्हें बसे सुना नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हैले करे मुझे तो मार मान। तो उन्होंने कहा आप यहां बैठो, नाम संकीर्तन को सुनो, और जैसे नाम समाप्त हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो आपका मन है, जो आपकी इच्छा है, उसकी पूर्ति करूंगा। तो वो बैठी, सुबह हो गई, लेकिन हरिदास ठाकुर नाम ले रहे थे। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, इतना प्रभाव हो गया हरि नाम हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से श्रवण करके। कृष्णदास कविराज कहते हैं, तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करे, द्वारे वसी नाम सुने बले हरि हरि, कीर्तन करिते आइछे रात्रि शेष हैला, ठाकुरे रसने वेशार मन फिरी गेला। तो वो कहते हैं कि तुलसी के निकट ये भी बैठ गई और हरिदास ठाकुर नाम ले रहे थे। तो ये सुन रही थी और सुनकर इतना प्रभाव हो गया कि इसके मुख से भी हरि हरि का उच्चारण होने लगा, वो भी हरि नाम लेने लगे। और रात्रि जब शेष हो गई तो इस वेश्या का जो मन है, मन फिरी गेला, उसके जो विचार आदि थे वो सारे चले जाते हैं और वह हरिदास ठाकुर की शरण ग्रहण करती हैं। और वो कहती है, कृपा करी कर मो आधम निस्तार, हे हरिदास ठाकुर, मेरे जैसे आधम पतित व्यक्ति का क्या कीजिए, आप उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार से वो शरण ग्रहण करती हैं। और कृष्णदास कविराज कहते हैं आगे, वेश्या कहे कृपा करी कर उपदेश, कि मोर कर्तव्य जाय भव क्लेश। तो वो कहती है कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए,
मुझे उपदेश प्रदान कीजिए कि मेरा कर्तव्य क्या है और क्या करने से ये भौतिक संसार का जो बंधन है उससे मैं मुक्त हो सकूं। तो हरिदास ठाकुर उसको दो ही चीजें करने के लिए कहते हैं और वो वास्तव में सारमय है। भगवत भक्त के जीवन में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, आचिरात पावे तबे कृष्ण रचरन। उन्होंने कहा कि निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो और तुलसी की सेवा करो। तो तुलसी को साधारण नहीं समझना चाहिए। एक वैष्णव को तुलसी की दिव्य महिमा का जानने का प्रयास करना चाहिए। सारे पुराण आदि तुलसी की दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको शुद्ध होना है, महानतम वैष्णव बनना है, क्या करो, निरंतर नाम लो। इसलिए बारंबार हमें नाम लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि कलियुग में भगवान नाम के अलावा और कोई हमारा आधार नहीं है, हमारा कोई उद्धारक नहीं है, केवल नाम ही हमारा उद्धारक है। इसलिए हर एक भक्त को, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हमने हरि नाम के बारे में पढ़ा ना हो और हरि नाम के बारे में सुना ना हो। क्योंकि हरि नाम ये बड़ी सरल चीज है, लेकिन फिर भी कलियुग के जीव इतने आलसी हैं, इतने मंद बुद्धि के हैं कि फिर भी बारंबार हरि नाम को वो हल्का ले लेते हैं। इसी कारण से हरिदास ठाकुर कहते हैं निरंतर नाम लो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि। और वो कीर्तन तभी हो सकता है जब व्यक्ति का आचरण तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ब्रह्मा जी ने यही तो मांगा, निम्न कुल में जन्म दे दो और अभिमान से शून्य हो जाऊं। हाँ, ये जो तृण के समान मैं विनम्र हो जाऊं। हाँ, तो इस प्रकार से उनको ये कहा और उस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया उस वेश्या ने। और क्या हो गया, हरिदास ठाकुर ने कहा जो भी धन आदि तुम्हारे पास है वो सब दान करो ब्राह्मणों को, और साधारण जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो। तो इतना हरि नाम लिया उसने कि महानतम वैष्णवी बन गई। कृष्णदास कविराज कहते दूर दूर तक बड़े बड़े वैष्णव उनसे मिलने आया करते थे, उनको प्रणाम करने के लिए आया करते थे। तो इसी कारण से ये जो भगवान नाम है वो सर्वशक्तिमान है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर का चरित्र तो बारंबार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो नाम निष्ठा है वो अतुलनीय है। ऐसी नाम निष्ठा किसी अन्य ने प्रकट नहीं की है। जब मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो मुस्लिम काजी ने वो जो मेन राजा था, शासक, उसको इनकी कंप्लेंट कर दी थी कि ये मुस्लिम होकर हिंदुओं के भगवान का नाम लेता रहता है। तो मुस्लिम शासक ने उनको दंडित किया था। क्या दंड दिया था कि या तो हरि नाम छोड़ दो या 22 बाजारों में तुम्हें मारा जाएगा। 22 अलग अलग बाजारों में लेकर कोड़े तुम्हारे ऊपर मारे जाएंगे। तो ये तैयार थे। उन्होंने कहा खंड खंड हय देह जाय जदि प्राण तबुतना बदनयामी छाड़ी हरि नाम। तो उन्होंने कहा मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तबो आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम, फिर भी अपने मुख से ये कृष्ण नाम लेना मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा किसी अन्य ने नहीं प्रकट किया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत उनके प्रति आसक्त थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो सदैव हरिदास ठाकुर के शरीर में निवास करता हूं। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर बहुत शक्ति संपन्न थे। कई सारी लीलाएं हैं, सबकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर एक बार जब गुफा में भजन कर रहे थे
फुलिया ग्राम में आज भी जब आप जाते हो शांतिपुर के आगे, तो वहाँ भजन कर रहे थे गुफा में, और लोग उनको मिलने आया करते थे। तो वो देखते थे कि अंदर एक विषैला सर्प है, जिसके विष के प्रभाव के कारण विष की ज्वाला का प्रभाव सबको महसूस हो रहा था, सांस लेना भी बड़ा कठिन महसूस हो रहा था। तो सबने हरिदास ठाकुर को कहा, आप इस भयावह गुफा में क्यों भजन कर रहे हैं, आप बाहर निकलकर भजन कीजिए। तो हरिदास ठाकुर कहते, आज यदि वो सर्प बाहर निकल के नहीं गया इस गुफा से, तो कल मैं गुफा छोड़कर बाहर चला जाऊंगा और बाहर जाकर भजन करूंगा। तो जैसे ही ये सब भक्त लोग हरिदास ठाकुर से बात कर रहे थे, और हरिदास ठाकुर ने जैसे ये कहा, तुरंत एक बड़ा सा विषैला नाग सर्प बाहर निकलता है और निकलकर उनके सामने से निकल जाता है। तो वो देखते हैं कि वास्तव में हरिदास ठाकुर में कितनी महान शक्ति थी। इसलिए कहते हैं, जार दृष्टि मात्रे छाड़े अविद्या बंधन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, हरिदास ठाकुर के बारे में क्या बताऊं। हरिदास ठाकुर किसी के ऊपर अपना दृष्टिपात करते थे तो उसका अविद्या का बंधन खत्म हो जाता था। कृष्णना लंघन हरिदासेर वचन। कृष्ण में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि हरिदास ठाकुर के वचन को वो लंघन कर सके। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसे हरिदास ठाकुर ये विशेष आचार्य हैं, जिनकी परीक्षा लेने के लिए साक्षात माया देवी आती हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि एक बार हरिदास ठाकुर एक गुफा में भजन कर रहे थे और उच्च स्वर में हरि नाम लेते थे। और पूर्णिमा की रात्रि में सारा वातावरण इतना सुंदर और मनोहर था गंगा के तट पर। तो अचानक एक सुंदरतम जो युवती है, एक स्त्री है, वो प्रकट हो जाती है। उसका इतना सौंदर्य था कि सारा वहां का जो स्थान है प्रकाशमान हो जाता है, सब जगह सुगंध फैल जाती है। और जब वो युवती या वो स्त्री चल रही थी तो उसके आभूषणों से झंकार की ध्वनि प्रकट हो जाती है, और वो आती है चलते हुए हरिदास ठाकुर के पास, जब वो गुफा में हरि नाम ले रहे थे। और वो आती है और कहते कि हे मित्र, हे जगत के मित्र हरिदास, आप इतने सुंदर हो, इतने योग्य हो, मैं आपका संग लाभ करना चाहती हूँ, सुखी होना चाहती हूँ, आपका संग करके आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि साधु का स्वभाव तो दीनों पर दया करना है, तो आप तो महानतम साधु हैं। तो विभिन्न हावभाव वो करती है, ऐसे हावभाव प्रकट करती है। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े जो मुनिगण हैं, उनका धैर्य भी टूट जाए, ऐसे अपने शरीर के हावभाव वो व्यक्त करती हैं और हरिदास ठाकुर से याचना करती हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ मन्ने, तहाते दीक्षित आमी यही प्रतिदिने। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हाँ, जैसे उस वेश्या को कहा था उसी प्रकार से इस युवती या स्त्री को भी वो कहते हैं। वो कहते हैं कि ये संख्या नाम संकीर्तन महायज्ञ में मैं बैठा हुआ वे और इसमें दीक्षित हुआ हूं, प्रतिदिन मुझे संख्या पूर्वक नाम करना है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या पूर्वक नाम हमें बचा देता है भौतिक प्रलोभन से। केवल हमारे आचार्यों ने नहीं, चैतन्य महाप्रभु माला पर संख्या पूर्वक नाम किया करते थे। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे तो सदैव हरि नाम लेते थे, और जैसे एक माला पूरी हो जाती थी तो ये कपड़ा था उसमें गांठ लगाते थे, दूसरी हो जाती थी फिर गांठ लगाते थे। और चैतन्य महाप्रभु सदैव तुलसी के सामने जप करते थे। नवद्वीप में थे तो रोज गंगा स्नान करके आते थे, सर्वप्रथम तुलसी की परिक्रमा करते थे, जलदान देते थे, प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे, तुलसी के समक्ष हरि नाम लेते थे। संन्यास लेने के पश्चात जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां हरि नाम तुलसी के सामने ही बैठकर लेते थे।
जब महाप्रभु खड़े होकर चलते थे तो एक भक्त तुलसी लेकर ऐसे चलता था आगे आगे, और महाप्रभु अपना जप तुलसी को देखकर करते थे। तो इस प्रकार से हाँ, ये जो संख्या पूर्वक नाम यदि हम करते हैं और तुलसी का आश्रय लेते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होती है और भौतिक प्रलोभनों से हम क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो इसी प्रकार से नारद मुनि ने भी मृगारी को यही कहा था, हरि नाम लो और तुलसी की स्थापना करो, तुलसी के सामने आप भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने, जैसे मैंने कहा, उसी चीज की शिक्षा आपने तात्पर्यों में दी है। तो हरिदास ठाकुर उस स्त्री को कहते हैं, जब तक ये कीर्तन समाप्त नहीं होगा तब तक मैं कोई अन्य काम नहीं करूंगा, आप आओ बैठो। तो वो भी 3 दिन तक वहां बैठती है और वो कहती है कि आपने तो मुझे धोखा दिया है। तो हरिदास ठाकुर कहते, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जप अभी खत्म नहीं हुआ है। जपा खत्म नहीं होता, जब विश्राम लेता है। हम माला खत्म करने के चक्कर में होते हैं, हाँ, खत्म करते और बिड़बैग ऐसी जगह रख देते हैं कि दूसरे दिन जप करने का जब समय आता है तब ढूंढते हैं बिड़ जप माला कहाँ है। जैसे प्रभुपाद एक बार जा रहे थे मंदिर में ही, तो एक कमरे से दूसरे हॉल में जा रहे थे, तो जाते समय प्रभुपाद ने देखा एक जप माला वहां लटकी हुई है। तो प्रभुपाद कहते, हुज बिड़बैग इज क्राइंग, किसकी बिड़बैग वहां रो रही है, ऐसा प्रभुपाद बोले। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति तो है कि खत्म करना चाहते हैं, हरि नाम विश्राम लेता है फिर से शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो जो स्त्री थी वो साधारण स्त्री नहीं थी, वो हरिदास ठाकुर को पहले प्रणाम नमस्कार करती है और वो कहती है, आमी माया करते आई लाम परीक्षा तुम्हार, कि मैं तो साक्षात माया देवी हूं और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आए हूं। ब्रह्मादि जीवा आमी सबारे मोहिलो, एकेला तुम्हारे आमी मोहित नारी लो। वो कहती है, ब्रह्मा आदि जितने भी जीव हैं उनको सबको मैंने मोहित कर लिया है, लेकिन हे हरिदास तुम ऐसे अकेले हो जिसको मैं आकर्षित नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि हरिदास ठाकुर का आकर्षण किसमें था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण नाम के प्रति आकर्षित होंगे तो भौतिक प्रलोभनों से हम आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए वो कहती है माया देवी, महाभागवत तुम्हें तोमार दर्शने, तोमार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध हैल चाहे कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशी कृष्ण करमोते। तो वो कहती है, महाभागवत तुम्हें तोमार दर्शने, हे हरिदास आप महाभागवत हो और आपके दर्शन से चित्त शुद्ध हैल, आपका दर्शन करने मात्र से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। और वो कहती है कि आपके मुख से जो मैंने हरि नाम सुना है, तो इसलिए जो महानतम भक्तों के मुख से हरि नाम श्रवण करने का एक अलग ही प्रभाव होता है। तो कभी कभी भक्त लोग प्रभुपाद का जपा भी जपा के समय चलाते हैं और प्रभुपाद का जप सुनते, लेकिन अपना जप नहीं सुनते। हाँ, अपना जब सुने, जब हम प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग चलाते हैं, हाँ, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ वो कहती है कि आप के इस कीर्तन आदि श्रवण से मेरा जो चित्त है वो शुद्ध हो गया है और मेरे हृदय में भी अभी हरि नाम लेने की इच्छा जागृत हो गई है, आप मुझे कृष्ण नाम का उपदेश दीजिए। हाँ, तो वो कहती है क्योंकि वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने भगवत प्रेम की बाढ़ ला दी, सब उस बाढ़ में बह गए, उस हरि नाम की वन्या में सब लोग बह गए, डूब रहे हैं। लेकिन मैं एक अकेले ऐसी हूं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा को मैंने प्राप्त नहीं किया है। मैं भी इस हरि नाम की बाढ़ में डूबना चाहती हूं। मैंने मेरे पति शिवजी से राम नाम को ग्रहण किया था, लेकिन अभी मैं कृष्ण नाम चाहती हूं, क्योंकि राम नाम मुक्ति प्रदान करने वाला है। कृष्ण नाम क्या है,
कृष्ण नाम पारक हैया करे प्रेम दान। ये जो कृष्ण नाम है ये दुर्लभ प्रेम को प्रदान करने वाला है। हाँ, तो आप क्या करो, मुझे आप कृष्ण नाम में दीक्षित कीजिए, उपदेश दीजिए। माया देवी साक्षात हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर रही है और कृष्ण नाम मांग रही है। इसलिए तो कहा जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे। तो भगवान नाम हमें प्राप्त होता है भगवान के महानतम भक्तों से, और उनकी कृपा से ही हम हरि नाम उचित ढंग से ले पाते हैं। इसलिए जो भक्त है गुरुजनों के प्रति सदैव आचार्यों के प्रति उसका प्रार्थना का भाव होता है। जब वो हरि नाम लेता है, सबसे याचना करता है, एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। मैं अकेला हूं, मुझ में हरि नाम लेने के लिए कोई शक्ति बल नहीं है, तुम्हें कृपा करें, आप कृपा कीजिए, तब मैं हरि नाम ले पाऊंगा। इसलिए इस भावना से यदि कोई व्यक्ति रहता है, भक्त सदैव याचना करता है सहायता की, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, हरिदास ठाकुर, हमारे आचार्य वृंद से, गुरुजनों से, तो वो व्यक्ति हरि नाम निरंतर ले सकता है। हाँ, और इसी कारण से कहते हैं कि देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, हाँ, कि माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। साक्षात माया देवी यहां हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रेम की भिक्षा याचना कर रही है। साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। वैष्णव की कृपा के बिना और भगवान नाम के उच्चारण के बिना ये जो प्रेम है हृदय में प्रकट नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा। इसलिए यह आवश्यक है, हाँ, वैष्णव और नाम की जो कृपा है। इसी कारण से तो हरिदास ठाकुर का इतना बड़ा स्थान था कि सबसे पहला श्राद्ध पात्र अद्वैत आचार्य ने उनको प्रदान किया। उन्होंने कहा, आप जैसे नाम प्रेमी नाम निष्ठ व्यक्ति को श्राद्ध पात्र प्रदान करूंगा पहला, तो ये करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने के समान है, ऐसे अद्वैत आचार्य ने कहा था। हाँ, तो लेकिन इतना महानतम स्थिति होने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर स्वयं को क्या मानते थे? सर्वाधिक निम्न मानते थे। यही तो गौड़िया वैष्णव की विशेषता है। वो उत्तम हैया अपना के माने अधम, वो उत्तम होने के बाद भी स्वयं को सर्वाधिक न्यून, हाँ, छोटा मान लेता है। उसके हृदय की यही स्थिति होती है। हाँ, तो ऐसे हरिदास ठाकुर जिन्होंने जगाई मदाई के उद्धार में नित्यानंद प्रभु के साथ भी थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में सप्त प्रहरिया भाव प्रकट किया था, महाप्रकाश लीला अपने प्रकट किए थे, तो उस समय हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कहते, मांगो, कुछ मांगो मुझसे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, क्या मांगा होगा उन्होंने? उन्होंने एक ही चीज मांगी चैतन्य महाप्रभु से। वो कहते हैं, तोमारा चरण भजे जे सकल दास, तार अवशेष जे न हय मोर ग्रास। जो भी भक्तगण आपके चरणों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों का जो उच्छिष्ट है वो मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए, यही मेरी एकमात्र कामना है, हरिदास ठाकुर कहते हैं। और वो कहते आगे, सचिरानंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे। हे सचिनंदन, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? मुझे भक्तों के घर में एक कुत्ता बन के रखिए, कुकुर बनाकर रखिए, ताकि उनका जो उच्छिष्ट है वो मुझे प्राप्त हो सकता है। ऐसी उनकी दशा थी, मानो उनका हृदय था, जिसके कारण से सदैव जिह्वा में कृष्ण नाम नृत्य कर रहा था। हाँ, ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु कहते हैं, ये हरिदास, कोई व्यक्ति एक दिन भी तुम्हारा संग करेगा या आधे पल के लिए भी कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की महिमा है।
तब महाप्रभु ने कहा था, निरंतर था कि आमी तोमार शरीर है, हे हरिदास मैं निरंतर आपके शरीर में निवास करता हूं। तब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, हरिदास स्तुति वर सुने जय जान, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। कहते जो भी व्यक्ति हरिदास ठाकुर की इन चर्चा आदि को सुनता है, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन, निश्चित रूप से कृष्ण का प्रेम धन उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और वृंदावन दास ठाकुर एक बात कहते हैं, हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षय। अरे हरिदास ठाकुर का स्मरण करने मात्र से सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, इस महानतम परंपरा में है चैतन्य महाप्रभु के, और प्रभुपाद ने आश्रय प्रदान किया है। और ऐसे रत्न से भी मूल्यवान आचार्यों की श्रृंखला हमारे पास है। तो ऐसे मूल्यवान आचार्यों की चरित्र आदि को सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और जब शांतिपुर से निकले चैतन्य महाप्रभु, तो हरिदास ठाकुर छोटे बच्चे की तरह रोने लगे, हे महाप्रभु आपके बिना मैं यहाँ कैसे रह सकता हूं, मेरी क्या गति होगी यदि आप नीलाचल चले जाते हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं नीलाचल पहुंचूंगा ना तो जगन्नाथ जी से जाकर निवेदन करूंगा कि आपको शीघ्रता से बंगाल से कहा लेकर आ जाए, जगन्नाथपुरी लेकर आ जाए। हाँ, तो ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु गए और उसके बाद जब भक्त लोग महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से गए, तो सब भक्तों से महाप्रभु एक कर करके मिल रहे थे। और अचानक महाप्रभु ने गंभीरा में सबसे मिले, तो उन्होंने कहा हरिदास कहाँ है। तो भक्तों ने कहा, हरिदास प्रभु देखो देखो, जो बड़ा दांड है ना, ग्रैंड रोड, वहां देखिए दूर से आपको प्रणाम कर रहा है। हरिदास ठाकुर को दूर देखा, दंडवत मार रहे हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के गए और जाकर उनका आलिंगन करने लगे। उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु मैं पतित हूं, तुच्छ हूं, मंदिर के नजदीक नहीं जा सकता। यदि सेवक जगन्नाथ के मेरा स्पर्श करेंगे हाँ तो उनकी सेवा में बाधा हो जाएगी, आप मुझे कोई एक स्थान प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहां मैं रहता हूं गंभीरा, उसके पास ही पुष्पोद्यान है, हाँ वहां मैं तुम्हें एक निवास प्रदान करूंगा, वहां निवास करो और वहां निवास करके सदैव चक्र का दर्शन करो जगन्नाथ मंदिर के, क्योंकि चक्र का दर्शन करना और जगन्नाथ का दर्शन करना एक समान है। और वहां से ही प्रणाम किया करो जगन्नाथ को, और मैं तुम्हारे लिए रोज प्रसाद लेकर आऊंगा और यहां बैठकर हरि नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैसा ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन लाकर क्या करते थे हरिदास ठाकुर के लिए स्वयं, जब आप नाम लेते हो तो भगवान आपके काम में लगे रहते हैं। हरिदास ठाकुर हरि नाम ले रहे थे, महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ का प्रसाद लाकर उन्हें स्वयं लाकर देते थे। हाँ, इसी कारण से हरिदास ठाकुर साधारण आचार्य नहीं है, जगत गुरु है वो। सनातन गोस्वामी कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत तेरा आर्य। हाँ, आप दोनों कार्य करते हो हरिदास ठाकुर, इसलिए आप जगत गुरु हो, सबके गुरु हो। हाँ, तो ऐसे हरिदास ठाकुर जिनके मुखारविंद से चैतन्य महाप्रभु ने नाम तत्व सुना, और उसी नाम तत्व को भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा, हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि केवल प्रश्न उत्तर है। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। जो स्वयं नाम देने के लिए आए वही महाप्रभु नाम तत्व की व्याख्या हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से करते हैं। तो इतनी महानतम स्थिति है। और ऐसे हरिदास ठाकुर का आज महाप्रयाण दिवस है, क्योंकि एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को भेजा,
हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे उस स्थान का नाम सिद्ध बकुल है। आज आप जाते हो जगन्नाथपुरी में तो हरिदास ठाकुर को प्रसाद लेकर महाप्रभु ने गोविंद को कहा कि आज थोड़ा हरिदास ठाकुर को प्रसाद लेकर जाओ। तो वो गोविंद गए तो हरिदास ठाकुर ऐसे पीठ के बल पर लेटे हुए थे और माला जप कर रहे थे। और जब देखा कि जगन्नाथ का प्रसाद आया है तो वो सोचने लगे हरिदास ठाकुर कि मेरा माला पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा नहीं हुआ है मैं कैसे खा सकता हूं। और दूसरी चीज है कि प्रसाद की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, शास्त्र कहते ना कि दो चीजों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, एक गुरु को और दूसरा है प्रसाद को, कि गुरु आ गए और खड़े हैं इंतजार में। हाँ, प्रसाद आ गया और बाल्टी में बैठा हुआ है, नहीं, दोनों हाँ जैसे ही उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। हाँ, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, महाप्रभु कहते जैसे प्राप्त हुआ तुरंत स्वीकार करो प्रसाद, जैसे गुरु जी आ गए तुरंत उनकी सेवा में लग जाओ। तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा कैसे करो, तो उन्होंने कहा मेरा जप पूरा नहीं हुआ है, हाँ तो कैसे मैं खा सकता हूं। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं जो व्यक्ति अपनी 16 मालाओं का जप पूरा नहीं करता उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिक जीवन है वो बीमार अवस्था में है, इन डिजीज कंडीशन, ऐसा प्रभुपाद लिखते उस तात्पर्य में। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए और कहा हरिदास तुम ठीक हो? तो उन्होंने कहा शरीर सुस्त है मोरा असुस्त बुद्धिमान, मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या नाम कीर्तन पुराय। उन्होंने महाप्रभु कहते अरे कौन सी बीमारी है बताओ। तो कहते कि मेरा जो संख्या पूर्वक नाम है वो पूरा नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम तो सिद्ध हो, हाँ तुम जब घटाओ अभी, तुम्हें तो वैसे ही नाम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा प्रति श्वास रोम रोम हरि नाम का उच्चारण कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर कहते कि हे प्रभु मेरा एक निवेदन है, मैं निम्न कुल में जन्म लिया हूं, मेरा शरीर गर्हित है, अयोग्य हूं, अच्युत हूं, और आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकारा है और वैकुंठ का पद भी मुझे प्रदान किया है, लेकिन मैं आपकी जो अंत्य लीला है वो देखना नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता क्योंकि मुझसे सहन नहीं होगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप प्रकट होने से पहले मैं अपने इस देह को त्याग कर दूं। हाँ, तो कैसे त्याग करूं? महाप्रभु को कहते हैं हृदय धरिमु तोमार कमल चरण, नयन देखिमु तोमार चांद वदन। कहते हृदय में आपके चरण कमलों को धारण करो और आंखों से आपके मुख कमल को देखते रहो। जिह्वाय उच्चारिमु तोमार श्री कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़े मु परान। और अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते हुए आपने शरीर को, प्राण को त्याग करना चाहता हूं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु कहते कृष्ण बहुत दयामय है, आपकी इच्छा की वो पूर्ति करेंगे, लेकिन मैं बहुत दुखी हो रहा हूं क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे सुख की अनुभूति होती है हरिदास, और आप यदि चले जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, आपकी संगति ही मुझे आनंद प्रदान करती है। तो हरिदास ठाकुर कहते हे प्रभु माया उत्पन्न मत करो, हाँ मैं तो एक साधारण छोटा सा भक्त हूं, आपके पास तो करोड़ों करोड़ों भक्त है, इतने बड़े बड़े जो मेरे सिर पर बैठने के योग्य हैं। एक कीट मर जाता है, एक चींटी मर जाती है तो किसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो मैं उस चींटी की भांति हूं। हे प्रभु आपके पास महानतम बड़े बड़े भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। और दूसरे दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर हरिदास ठाकुर के पास आते हैं, बड़ा कीर्तन होता है, सब नृत्य करने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर की महिमा अपने मुख से गाने लगते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन महाप्रभु कर रहे थे तो मानो उनके 5-5 मुख हो गए हो, इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर की महिमा का
गुणगान करते हुए। तो क्या किया, फिर हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को बिठाया, ये लेटे हुए थे, और आपने उनके जो चरण कमल है महाप्रभु के आपने वक्षस्थल में धारण किए लिए और आपने वक्षस्थल में रखे, और आपने दोनों जो नेत्र हैं चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद को दर्शन करते रहे, मानो पान कर रहे हो, और आपने जिह्वा से बोलने लगे, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बले न बार बार। हाँ, कृष्णदास कविराज कहते हैं बारंबार वो बोलने लगे श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो हरिदास ठाकुर बारंबार श्री कृष्ण चैतन्य उन्होंने बोला और अपने देह को उन्होंने त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी होते हैं और सबको भीष्म ने किस प्रकार से अपने देह का त्याग किया था उसका स्मरण हो उठता है। महाप्रभु तुरंत उनके शरीर को लेते अपने भुजाओं में, हाथों में, और बहुत उदंड नृत्य करने लगते हैं और उनको लेकर समंदर में जाते हैं, वहां समंदर में स्नान कराते हैं। और महाप्रभु कहते हैं ये समंदर, ये स्थान अभी साधारण नहीं है, ये महातीर्थ हैल, ये समंदर अभी क्या हो गया है, महातीर्थ हो गया है। हरिदास ठाकुर के स्पर्श के कारण यहाँ कोई आकर स्नान करता है तो भगवान के प्रति जो अनुराग है वो विकसित कर लेगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ समंदर के तट पर उनको समाधि प्रदान की और जगन्नाथ जी के विभिन्न जो वस्त्र है, मालाएं हैं, जो भी भगवान के वस्तुएं हैं वो उनके शरीर के ऊपर डाली। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। वहाँ जो प्रसाद के स्टॉल्स थे, दुकान है, जो लोग बेच रहे थे, अपना उत्तरिया निकाला और कहा कि आप सब प्रसाद दीजिए, मैं हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव मनाने जा रहा हूं। हाँ, तो जब स्वरूप दामोदर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद मांग रहे हैं, हाँ, तो स्वरूप दामोदर कहते प्रभु आप रुक जाइए, सारे प्रसाद की व्यवस्था करता हूं। तो कई सारे बड़े बड़े बर्तन भरकर प्रसाद लाया गया और सारे वैष्णवों को बिठाया चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद सर्व करने लगे। उन्होंने कहा आज हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव है, साधारण दिन नहीं है, महाप्रयाण है। और महाप्रभु ने स्वयं सबको प्रसाद वितरित करने लगे। कृष्णदास कविराज कहते हैं महाप्रभु की हथेली छोटी नहीं थी, छोटा छोटा आ जाए, इतना बड़ा बड़ा डाल देते थे, एक बार डाल देते तो 5 लोग नहीं खा सके। हाँ, महाप्रभु इतना सर्व कर रहे थे, सबको सर्व किया, बांटा, और सब लोग, लेकिन कोई प्रसाद ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं था। हाँ, सब देख रहे थे महाप्रभु की ओर। स्वरूप दामोदर कहते प्रभु आप यदि बैठेंगे तभी सारे वैष्णवगण प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो महाप्रभु को बिठाया जाता है और महाप्रभु पा रहे थे, लेकिन बीच बीच में बारंबार कह रहे थे अरे उसके प्लेट में डालो जरा ज्यादा, उसके प्लेट में ज्यादा डालो। हाँ, क्योंकि आज हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव है। फिर महाप्रभु खड़े होते हैं और वो कहते जिसने भी हरिदास ठाकुर का दर्शन किया है आज के दिन, जिसने भी हरिदास ठाकुर के इस उत्सव में नृत्य किया है, कीर्तन किया है, उनके शरीर पर बालूका डाली है और उनका ये महाप्रयाण का फिस्ट जिसने ग्रहण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। हरिदास ठाकुर की जय। हाँ, तो फिर वो कहते हैं हरिदास अखिल पृथ्वी शिरोमणि तहा विना रत्न शून्य हैल मेदिनी। तो कहते अरे हरिदास ठाकुर ये पृथ्वी के शिरोमणि हैं। हाँ, आज ये जो पृथ्वी देवी है रत्न से विहीन हो गई है। हाँ, क्योंकि एक महानतम रत्न को खो दिया है। इसलिए महाप्रभु ने कहा सबे गाय जय 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 हरिदास नामेरा महिमा जह करिला प्रकाश। तो महाप्रभु ने कहा सब लोग हरिदास का जयगान करते रहो, क्योंकि नाम की जो महिमा है उसको हरिदास ठाकुर ने
प्रकाशित किया है। इतना शक्ति संपन्न कि जिस बकुल वृक्ष के नीचे उन्होंने हरि नाम लिया, उस बकुल वृक्ष के छाल के ऊपर भी हरि नाम अंकित हो गया। इतने प्रभावशाली थे हरिदास ठाकुर। तो आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनके बारे में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत भरा हुआ है। हमें उनके लीला चरित्र को बारंबार सुनना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उनका अनुराग हरि नाम में है, हमारा थोड़ा सा अनुराग अपने 16 माला करने में हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।